Hello students, I am Hina Fatima and I will teach you English grammar of class 6, chapter 4, adjectives. This is the second part of this chapter. In the previous class, we read about the different types of adjectives, that is, adjectives of quality, quantity, demonstrative adjectives, interrogative adjectives and possessive adjectives. Hope you all have seen the previous video. Now, let's begin the today's topic, comparison of adjectives. Adjectives के बीच में comparison, एक दूसरे से तुलना करना. Note the following sentences. That man is rich. वो आदमी rich है. Rich means अमीर है. My uncle is richer than him. मेरे अंकल उससे ज़्यादा अमीर है. My father is the richest man in the town. मेरे फादर पूरे टाउन के सबसे रिचेस्ट मैन हैं. इट इज़ सीन हेयर दैट एडजेक्टिव रिच चेंजेस इन फॉर्म. तो यहाँ पे आप तीनों सेंटेंस में देख रहे हो. पहले सेंटेंस में रिच है, सेकंड में रिचर है और थर्ड में रिचेस्ट है. तो ये जो रिच एडजेक्टिव है वो अपना फॉर्म चेंज कर रहा है. रिच, रिचर एंड रिचेस्ट टू शो कंपैरिजन. किस लिए? कंपैरिजन करने के लिए. कैसे कंपेयर हो रहा है? सबसे पहले आपने कहा वो आदमी रिच है, फिर आपने अपने अंकल से उसे कंपेयर किया कि मेरे अंकल उससे ज़्यादा रिच है. फिर आपने अपने फादर से सबको कंपेयर किया कि मेरे फादर पूरे टाउन में सबसे ज़्यादा रिच है. तो कंपैरिजन हो रहा है सब में. एडजेक्टिव डज हैव 3 डिग्रीज. इसलिए किसी भी एडजेक्टिव के 3 डिग्री हो सकते हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव. These 3 forms are called the degrees of comparison. और इन्हीं 3 फॉर्म को डिग्री ऑफ कंपैरिजन कहते हैं. यहाँ पे डेफिनेशन देखिए. द सिंपल फॉर्म ऑफ द एडजेक्टिव्स इज कॉल्ड द पॉजिटिव डिग्री एज रिच. तो जब से सिंपल फॉर्म होता है किसी एडजेक्टिव का उसे पॉजिटिव डिग्री कहते हैं. जैसे कि हमारा रिच सिंपल फॉर्म है तो ये पॉजिटिव डिग्री में है. व्हेन कंपेयरिंग 2 ऑब्जेक्ट्स वी यूज़ द कंपैरेटिव फॉर्म ऑफ द एडजेक्टिव. अगर 2 लोगों या 2 चीज़ों के बीच में कंपैरिजन हो रहा है तो वहाँ पे कंपैरेटिव फॉर्म यूज़ करते हैं. तो वी कॉल रिचर द कंपैरेटिव डिग्री ऑफ रिच. तो रिच का कंपैरेटिव रिचर होता है. नेक्स्ट, व्हेन वी कंपेयर मोर देन 2 ऑब्जेक्ट्स वी यूज़ द सुपरलेटिव डिग्री एज रिचेस्ट. द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ रिच. और अगर 2 से ज़्यादा चीज़ों या 2 से ज़्यादा लोगों से हम कंपैरिजन करते हैं तो वहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ करते हैं जो कि रिचेस्ट है. तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला पॉजिटिव था, दैट मैन इज़ रिच. सिंगल पर्सन के बारे में बात हो रही है. सेकंड, 2 लोग के बीच में आप अपने अंकल और उस पर्सन को कंपेयर कर रहे हैं 2 लोगों के बीच में. तो यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री रिचर यूज़ हुआ है. और 2 से ज़्यादा लोग तो पूरे टाउन से आप कंपेयर कर रहे हो. माई फादर इज़ द रिचेस्ट मैन इन द टाउन. तो यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री मिलेगी. नोट हाउ द डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन ऑफ द फॉलोइंग एडजेक्टिव्स आर फॉर्म. तो यहाँ पे आपको एक टेबल फॉर्म में दी गई है. कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं जिनके पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्रीज दी हुई हैं. सबसे पहले कैसे चेंज करते हैं ये भी जानना है. एडिंग ER एंड EST. तो उस एडजेक्टिव के एंड में ER और EST ऐड करके कंपैरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री बना सकते हैं. जैसे कि एग्जांपल पहला, टॉल. टॉल का कंपैरेटिव टॉलर, ER ऐड कर दिए और सुपरलेटिव EST ऐड करके टॉलेस्ट हो गया. सिमिलरली शॉर्ट, कंपैरेटिव शॉर्टर और सुपरलेटिव डिग्री शॉर्टेस्ट. बोल्ड, बोल्डर, बोल्डेस्ट. यंग, यंगर, यंगेस्ट. ये पहला केस हो गया कि ER और EST ऐड करके. सेकेंड केस, एडिंग R एंड ST. फर्स्ट एग्जांपल इज नोबल. उसका कंपैरेटिव नोबलर, सिर्फ R ऐड किया गया. इससे पहले वाले में ER ऐड करते थे और इसमें सिर्फ R. सुपरलेटिव डिग्री नोबलेस्ट. फाइन, फाइनर, फाइनेस्ट. ब्रेव, ब्रेवर, ब्रेवेस्ट. लार्ज, लार्जर, लार्जेस्ट. ये जितने भी वर्ड्स होते हैं जितना ज़्यादा हो सके आपको सबके कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री याद कर लेने चाहिए. थर्ड केस इज एडिंग IER एंड IEST. जैसे कि वर्ड हैवी है तो इस वर्ड हैवी में Y हटा के IER ऐड कर देंगे. और अगर सुपरलेटिव डिग्री बनाना है तो हैवी का Y हटा कर IEST ऐड करेंगे. तो देखिए heavy, heavier, heaviest. Similarly, pretty, prettier, prettiest.
हैप्पी हैप्पियर हैप्पीएस्ट, merry merrier merriest, ठीक है। फोर्थ केस है डबल लास्ट लेटर एंड एडिंग ईयर एंड EST। तो कुछ ऐसे भी एडजेक्टिव्स होते हैं जिनका जो आखिरी लेटर लास्ट लेटर होता है उसको हम लोग रिपीट कर देते हैं और साथ में ईयर और EST लगा देते हैं। जैसे कि फैट है तो फैट हो गया फैटर, तो यहाँ पे FATTER। वैसे ही फैटेस्ट, बिग बिगर बिगेस्ट, सैड सैडर सैडेस्ट, रेड रेडर रेडेस्ट। तो यहाँ पे जो लास्ट लेटर है वो डबल हो जा रहा है और साथ में ER कंपैरेटिव में और सुपरलेटिव में EST ऐड होते जा रहा है। नाउ कम टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द एडजेक्टिव्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। सो here is an adjective in the bracket and you have to change its form. First is her ring is bracket pretty dash than mine। तो यहाँ पे जो adjective pretty है हमें उसकी यहाँ पे डिग्री फिल अप करनी है। तो यहाँ पे देखिए हर रिंग, उसकी रिंग, और लास्ट में दिया है than mine। दो लोगों के बीच का कंपैरिजन दे रहा है, तो जब भी दो लोगों के बीच में कंपैरिजन होता है तो कंपैरेटिव डिग्री यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे pretty का हो जाएगा prettier, PRETTIER, क्योंकि दो लोगों के बीच का कंपैरिजन है तो कंपैरेटिव डिग्री pretty का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है चीताज आर द फास्ट डैश एनिमल्स वी कैन फाइंड। तो जितने भी एनिमल्स हैं उनमें सबसे तेज चीता है। तो यहाँ पे सारे एनिमल्स के साथ कंपैरिजन हो रहा है, इसीलिए यहाँ पे फास्ट का सुपरलेटिव डिग्री ऐड करेंगे, दैट इज फास्टेस्ट। थर्ड, ईटिंग फ्रूट एंड वेजिटेबल्स इज डैश दैन ईटिंग हॉट डॉग्स। तो यहाँ पे फ्रूट एंड वेजिटेबल्स को हॉट डॉग से कंपेयर कर रहे हैं, दो चीज़ों को आपस में कंपेयर कर रहे हैं, तो कंपेरेटिव डिग्री लग जाएगी हेल्दी की, दैट इज हेल्दियर। फोर्थ, आई लाइक गुड डैश दैन कॉफ़ी। सो चिल्ड्रेन, देयर आर सम वर्ड्स whose comparative and superlative degree are quite different from each other. The word good, its comparative degree is better and superlative degree is best. Good, better, best. तो यहाँ पे मिल्क और कॉफ़ी को कंपेयर कर रहे हैं आपस में, तो गुड का कंपेरेटिव डिग्री बेटर होता है, BETTER। सो हियर आई लाइक मिल्क बेटर दैन कॉफ़ी। फिफ्थ सेंटेंस, China has dash people than any other country in the world। तो China has more people than any other country in the world। Sixth, the blue whale is the dash animal in the world। तो पूरे वर्ल्ड के एनिमल से कंपेयर कर रहे हैं ब्लू व्हेल को, तो यहाँ पे सुपरलेटिव ऐड करेंगे, तो हैवी का सुपरलेटिव हैवीएस्ट। सेवन सेंटेंस, विच इज डैश पोर्टुगल और स्पेन। तो यहाँ पे पहला पोर्टुगल है, दूसरा स्पेन है, दो जगहों के बीच को कंपेयर कर रहे हैं, कंपेरेटिव डिग्री ऐड करेंगे, बिग का कंपेरेटिव बिगर। एट्थ, बाइंग थिंग्स मेड फ्रॉम प्लास्टिक इज डैश दैन बाइंग थिंग्स फ्रॉम रिसाइकल पेपर। तो यहाँ पे प्लास्टिक और रिसाइकल पेपर दो चीज़ों को कंपेयर कर रहे हैं, तो जैसे कि गुड का होता है गुड बेटर बेस्ट, वैसे ही बैड का वर्स वर्स्ट। तो यहाँ पे दो चीज़ों को कंपेयर कर रहे हैं, इसलिए वर्स यूज़ करेंगे, WORSE। बाइंग थिंग्स मेड फ्रॉम प्लास्टिक इज वर्स दैन बाइंग थिंग्स फ्रॉम रिसाइकल पेपर। नाइन्थ इज द नाइल इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। नाइल को भी सारे रिवर वर्ल्ड के रिवर से कंपेयर कर रहे हैं, तो सुपरलेटिव डिग्री ऐड करेंगे लॉन्ग का। टेंथ, अंटार्कटिका इज वन ऑफ द कोल्डेस्ट प्लेसेस ऑन द अर्थ। Okay children, here is an activity, a crossword, and here are the clues, down clues and across clues, and all the words in the crossword are adjectives. So let's start with the downward clues. First is, and dash person is one who always tells the truth and never steals or cheats। वैसा पर्सन जो हमेशा सच बोलता हो और कभी कुछ छुपाता या चीट नहीं करता हो, वैसे पर्सन को क्या कहेंगे चिल्ड्रेन? वैसे पर्सन को कहते हैं ऑनेस्ट पर्सन। सी, दिस इज द फर्स्ट, HONEST, ऑनेस्ट पर्सन। सो फर्स्ट वन इज सॉल्व्ड। सेकेंड इज
अपोजिट ऑफ डल, डल वर्ड का अपोजिट बताना है। सो डल का मतलब होता है धीमा और उसका अपोजिट हो जाएगा ब्राइट। हेयर सबसे बिगिनिंग में 2 नंबर दिया है, BRIGHT ऑलरेडी आपको गिवन था, तो डल का अपोजिट हो जाएगा ब्राइट। नाउ थर्ड इज अपोजिट ऑफ टिमिड, टिमिड मतलब धीमा, कमज़ोर या शाई, शर्मीला, तो अपोजिट हो जाएगा टिमिड का थर्ड का ब्रेव, BRAVE ब्रेव। फोर्थ है अ पर्सन हु हैज़ अ लॉट ऑफ मनी, वैसा पर्सन जिसके पास बहुत सारे पैसे हैं, वेल्दी पर्सन। फोर्थ WEALTHY वेल्दी। फिफ्थ इफ़ यू आर डैश यू विल फेल इन द एग्ज़ाम, तो फिफ्थ में देखिए आपके पास डाउन भी है और अक्रॉस में है, तो आपको क्या है, डाउन का क्लू दिया हुआ है कि अगर आप डैश हो तो आप एग्ज़ाम में फेल कर जाओगे, तो क्या हो जाएगा, लेज़ी, अगर आप लेज़ी रहोगे तो फेल कर जाओगे, तो फिफ्थ के डाउन में फिल करेंगे LAZY लेज़ी, लेज़ी मतलब आलसी। नाउ अक्रॉस में देखते हैं, अगेन फिफ्थ से शुरू करते हैं, अपोजिट ऑफ स्मॉल, स्मॉल का अपोजिट स्मॉल मीन्स छोटा, लार्ज मीन्स बड़ा, तो फिफ्थ में अक्रॉस में फिल करेंगे LARGE लार्ज। नाउ सिक्स्थ इफ़ यू स्टॉप स्मोकिंग यू विल बी, अगर तुम स्मोकिंग करना बंद कर दोगे तो तुम हेल्दी हो जाओगे, तो सिक्स्थ अक्रॉस में देखेंगे HEALTHY हेल्दी। नाउ एट्थ A dash friend is one who helps you when you really need help. A true friend is one who helps you when you really need help. अगर आपको कभी ज़रूरत बहुत पड़ती है तो जो ट्रू फ्रेंड होता है वही आपकी हेल्प करेगा। एट्थ में TRUE ट्रू। नाउ नाइन्थ अपोजिट ऑफ वेट, वेट मीन्स गीला, तो वेट का अपोजिट होगा ड्राई, DRY ड्राई। नाउ लास्ट वन A person who is not able to walk well because of injury to the legs or feet, वैसा पर्सन जो ठीक से नहीं चल पा रहा क्योंकि उसके पैर में चोट लगी हो, उसे कहते हैं लेम, LAME। टेंथ में देखिए L पहले से गिवन था, LAME लेम, वैसा पर्सन जिसके पैर में इंजरी हो। सो चिल्ड्रन दिस वाज योर चैप्टर एडजेक्टिव्स।